प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगबंधु पाढ़ी जी भुवनेश्वर ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज एक वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज है, उनके पास कोई आता है, कोई जैसे शरीर में तकलीफ है, परेशानी है, या जैसे किसी बच्चा नहीं हो रहा है या कोई और तकलीफ हो, तो बोलते देखो भाई डॉक्टर के पास जाओ। ये सब जो है इसी आध्यात्मिक मार्ग में, ये भक्ति मार्ग में, ये सब पूजा पाठ भक्ति मार्ग में ये सब नहीं होता है। वो बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर इलाज करेगा, यहाँ पर इलाज नहीं है। अब जो लोग इलाज के करते हैं वो सब ढकोसला करते हैं, इसे उनका कहना है। क्या वास्तव में जो ऋषि मुनि महात्मा के पास वो शक्ति नहीं है कि इसका कोई समस्या का समाधान कर सके? सबको खाली डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखो जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आजकल जितने सब बड़े बड़े संत बने हुए हैं, किसी के पास कोई शक्ति है नहीं। ए टू जेड में कह देता हूँ, खाली ज्ञान छाट रहे हैं, वेद पुराण शास्त्र पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं, कुछ इधर उधर सत्संग करके सब जान लिए हैं, जो भी आता है उसको ज्ञान ही छाटते हैं सब। आज किसी के पास नहीं है कि किसी को आशीर्वाद दे करके ये कर दिया, किसी को जो है अपने तपशक्ति से कुछ उनका काम कर देवे, ऐसे कुछ है नहीं कोई। आज जब नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? बीमारी हो तो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ, धन की समस्या हो तो बोलेंगे जाओ है काम धंधा करो, बिजनेस करो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जिसके पास शक्ति होता है, संपन्न होता है, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो लोग जो है अपने तपशक्ति से ही समस्या का समाधान कर देते हैं। ये जो परमानंद है, इनके पास कोई शक्ति है नहीं। पहले भटक रहा था इधर उधर, थोड़ा मोड़ा राधा जी का नाम जपा, माता जी की कृपा हुई, पता नहीं थोड़ा 10-20 आदमी आने लगे, 50 आदमी आने लगे, पैसा आ गया तो अपना जो जानकारी था बकवास कर रहा है। लेकिन उसको जो है आध्यात्मिक शक्ति पर अभी विश्वास नहीं है, ना उनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए जो भी जाता है उनके पास शक्ति तो है नहीं, इसलिए कोई ना कोई वो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। जैसे कि बागेश्वर धाम वाला ढकोसला करा है, कोई आएगा उनके पास तकलीफ क्या है तो बोलो चुनारी चढ़ा दो, मेरे 20 बार मेरे बागेश्वर धाम में चला जाओ, ऐसे हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास खुद जब शक्ति नहीं है, ढकोसला काहे फैलाए हो? अपने आप को बड़े संत करके क्यों पेश कर रहा है जो तुम्हारे पास शक्ति नहीं है? इन्हें मूर्खों को मैं पूछना चाहता हूँ, है खाली प्रवचन करने के लिए खाली बस? अरे प्रवचन तो बहुत जगह हो रहा है, इसी शास्त्र पुराण में ऐसे ही लिखा हुआ है। अपने आप को बड़ा संत मान कर दुनिया में प्रसिद्ध कर रहे हो, अब कोई समस्या लेकर तुम्हारे पास जाए, तुम्हारे पास समाधान नहीं है, बोलोगे डॉक्टर के पास जाओ, जाओ बिजनेस करो, ये करो ये करो, तो फिर तुम्हारे पास क्या है? तुम जो ढकोसला फैला के रखा है। इन मूर्खों को जो है मैं ये बताना चाहता हूँ। आप बोल लेंगे कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, ये जाओ ये जाओ, ये सब भक्ति मार्ग में ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारा हजार जो पुराने जमाने में बड़े बड़े संत थे, कोई भी समस्या लेकर जाता था तुरंत समाधान करते थे। आपको मैं 50 दृष्टांत दे सकता हूँ, क्या 1000 दृष्टांत दे सकता। भागवत जो कर रहे, भागवत में ही लिखा हुआ है, आत्मा राम नाम जो ब्राह्मण था, जो धुंधुकारी गोकर्ण का पिता ही थे, उनकी जब संतान नहीं हो रहा था, संतान दुख में दुखी था, भागवत में ही आप भागवत महाते धुंधकारी प्रसंग पढ़िए, तब एक संत के पास गए, बोले महाराज मेरा संतान नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे को बहुत दुख है, कि संतान चाहिए। संत जी ने कहा पंडित जी संतान क्या करेंगे, ये सब माया मोह का जंजाल है ना। नहीं महाराज मेरे चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। तुरंत बाबा जी एक फल जो है उनके पास था, वो फल को जो है अपने तपशक्ति से संपन्न करके दे दिया, जाओ ये फल को तुम्हारा पत्नी को दे दो, वो खाएगा तो उनका बच्चा हुआ हो जाएगा। तो आप कहानी जानते हो, फल लेकर के अपने पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी जो है खाई नहीं, वो गाय खिला दिया, गाय से एक बच्चा हुआ, वो कारण है। तो संत जी ने जो फल दिया अपने शक्ति तपशक्ति का प्रयोग करके, वो क्या वो तपशक्ति का शक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है।
आज ही अगर कोई परमानंद के पास जाकर पहुंच जाएगा, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, सीधा बोल देगा डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ बोल देता हो। लेकिन वहां पर संत जी ने का फल दिया, इसको खाओ तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। ऐसे हजार बात आपको सुनने को मिलेगी। कितने सब साधु संत महात्माओं के पास जाकर के अपने सेवा करके अपना शक्ति प्राप्त किया है। कुंती दुर्वासा ऋषि का तपस्या साधना किया, सेवा किया। जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, कहा ये माला लो, इससे तुम जिसको स्मरण करेगी तुमको आकर पुत्र प्रदान करेगा। वही माला से उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देवता से भीमसेन, इंद्र से जो है अर्जुन आदि पैदा किया। अश्विनी कुमार जो है माद्री ने अश्विनी कुमार से नकुल सहदेव पैदा किया। कैसे शक्ति नहीं है संत के पास? इन्हीं मूर्खों के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए बोल लेते हैं ये फूंकने से, झाड़ने से, ये मंत्र से, ये बाबा जी आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो भीष्म पितामह की बात महाभारत पढ़ते हैं, वही भीष्म पितामह को जी उनके पिताजी ने गदगद होकर के आशीर्वाद दे दिया कि तुम इच्छा मृत्यु प्राप्त होगा। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होगा कि नहीं? और परमानंद के पास जाएगा तो बोलेगा कि भाई देखो ये सब कुछ नहीं होता इसमें, जाओ अपना जन्म हो तो मरना ही पड़ता है, कोई अमर नहीं होता, इसे कहा करके वो वापस कर देगा। कि ना उनके पास वो शक्ति है ही नहीं। अरे जब सुग्रीव को बाली ने बहुत मुक्का मारा, हड्डी फड्डी सब टूट गया, तब तो आकर कहा प्रभु मेरे को हड्डी फड्डी टूट गया है, मैं जो है अब खड़े होने लायक नहीं हूँ। आपने जो है मेरे को जो है मारने के लिए बाली को कहा, लेकिन मारा नहीं। भगवान ने तुरंत शरीर में हाथ स्पर्श कर दिया। कर पर सास सुग्रीव सही रातनु भाग कर पुलिस गई सब पीरा। वहां पर भगवान खाली स्पर्श कर दिया, उनका शरीर वज्र का हो गया। कैसे आध्यात्मिक शक्ति नहीं है? अरे तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए तुम ऐसे बोल रहा है। हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, खाली मस्तक पर हाथ रख देते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया उनको। है जब महाभारत युद्ध हो रहा था, वहां पर जो है धृतराष्ट्र को व्यास जी ने कहा तुमको महाभारत देखना चाहते हो तो मैं दिव्य दृष्टि दूं ना? कहा नहीं, मैंने संजय को दीजिए। संजय के आशीर्वाद दिया व्यास जी ने, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गया। 18 दिन का युद्ध का टेलीकास्ट किया था वो। परमानंद के पास जाएगा, जब मेरे को दिव्य दृष्टि चाहिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो बोलेगा भाई ये सो आशीर्वाद कुछ नहीं होता है, जैसे साधना करो तपस्या करो तब मिलेगा। बोलेगा कि तुम्हारे पास है नहीं। ये शास्त्र में हमारा जितने भी सब लिखा गया है, झाड़ना हो, फूंकना हो, चाहे आशीर्वाद देना हो, ये सब सत्य है। कोई माई का लाल और कोई हरामी इसको काट नहीं सकता है। मैं गाली देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना शास्त्र पुराण में जो लिखा गया है सब सत्यवाद लिखा गया है। अगर तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है, तुम कह दो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मत कह दो कि इसमें सब नहीं होता है, झूठा होता है। डॉक्टर के पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। अब कोई गरीब आदमी जाकर बोल दिया परमानंद जी से कि मेरे को जो है बहुत धन चाहिए ना, भाई यार बिजनेस करो, काम धंधा करो, मिलेगा। ये आशीर्वाद फायदे कुछ नहीं होता है कि हमारे पास कोई से उपाय नहीं, धन दे दूंगा तुमको। अब बता, वही बात मैं बता रहा हूँ। तुलसीदास जी के पास जो एक पंडित गया, 7 लड़की उसकी थी। बोला महाराज मेरे 7 लड़की है, शादी करना है, पैसा मेरे पास नहीं, धन नहीं है। तुरंत जो है तुलसीदास जी ने गंगा माता का स्मरण किया। गंगा किनारे बैठे हुए थे, पारस मणि जो है गंगा जी से प्रकट हुई। वो लाकर बोले इसको लो, लोहा को छो, सोना हो जाएगा। 7 लड़की को शादी करके फिर गंगा जी को वापिस कर देना। वो लेकर के लोहा छुला करके सोना बना के 7 लड़कियों का शादी किया, फिर लाके तुलसीदास जी को वापिस किया। क्यों नहीं है? यही परमानंद के पास है, या बागेश्वर धाम के पास है, या जो आज फालतू सब आज बड़े संत बने हुए हैं, इनके पास अगर चले जाओ, मेरे को धन चाहिए तो क्या बोलेगा? जा चुनरी चढ़ा दे, ये कर दे, ये कर दे। बागेश्वर धाम वाला बोल देगा। परमानंद बोल देगा भाई ये सब कुछ नहीं होता है, जाओ धंधा बिजनेस करो। अरे ये बोल दो ना हमारे पास वो शक्ति नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा संत नहीं है। ये कह दो हम खाली दुनिया में खाली बेवकूफ बना कर प्रवचन करे, खाली चुतिया बना के खाली पैसा कमा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, यही हमारे पास है, खाली कह दो ना सब कुछ। अब कोई मृत व्यक्ति जाएगा, बोलेगा कोई इसको जिंदा कर दीजिए, परमानंद क्या बोलेगा? भाई देखो मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता है, मर गया उसको जिंदा कैसे करेंगे? इसे कह देगा वो कि उनके पास वो शक्ति है नहीं। लेकिन तुलसीदास जी के पास जो है एक औरत गई, प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। वो औरत तो बोली कि महाराज मैं तो विधवा हूँ, मेरे पति मर गए हैं, आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दिया?
आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। तुरंत तुलैया जी हनुमान जी स्मरण किया, हनुमान जी आए, महाराज ऐसे ऐसे हो गया, उनके पति को जो जिंदा करना जरूरी है। तुरंत हनुमान जी गए जमराज के वहाँ, उनके पति जो वहाँ पर था उनको फिर पहले ही शाही स्वरूप प्रदान करके जमराज ने उनको दिया और लाकर वापिस किया उनके पति को। तो तुलैया जी ने किया कि नहीं। अब परमानंद के पास कोई पहुंच जाएगा या बागेश्वर धाम के पास पहुंच जाएगा, बोलेगा कि भाई जो मरता है जन्म लेता मरना पड़ता है, ये सब जिंदा नहीं होगा, क्यों ना ये लोग के पास, मूर्खों के पास है नहीं हो सकती। अरे जो चीज तुम्हारे पास है नहीं ये बोल दो, देखो भाई ये शक्ति हमारे पास नहीं है, ये ज्ञान हमारे पास नहीं है, ये इतना ताकत हमारे पास नहीं है, हम खाली प्रवचन छाट करके दुनिया को बेवकूफ बना करके इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ा संत रूप में घोषित करके। अब कोई मेरे पास शक्ति नहीं है इसे बोल दो ना। जो शक्तिवानों का अपमान क्यों कर रहे हो कि ये आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, ये बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाओ, ये पैसा नहीं है तो धंधा बिजनेस करो। अरे कोई आशा लेकर तुम्हारे पास आता है, बड़ा संत रूप में तुम प्रसिद्ध कर दिया अपने आप को, कोई आता है जाएंगे तो वहां पर हमारा काम बन जाएगा, इसी भाव से आते हैं। बड़े बड़े संतों ने के पास में बड़े बड़े महापुरुष ने गए, किसका बच्चा नहीं हुआ, किसी का क्या समस्या, किसका क्या समस्या, हजार कहानी हमारे शास्त्र पुराण में भरा पड़ा है। जब भी कोई समस्या आया सब संतों गुरुओं के पास जा करके पहुंचे, तो वहां पर गुरुओं ने संतों ने उनका समाधान किया। अब शुक्राचार्य जो है राक्षस का गुरु है। जब देवासुर संग्राम हुआ, पूरा एकदम जो है देवासुर जो अमृत पीले थे देवता लोग, सब राक्षस को जो है मार डाले। अब जो है कोई जो एक दो चार बच्चे, अब गुरुदेव क्या होगा, सब तो मर गया, हमारा राक्षस जाति समाप्त हो गया। तुरंत शुक्राचार्य जी अपने संजीवनी विद्या द्वारा सबको जीवित फिर पहले से कर दिया। बलि मर गया था उसको भी जीवित कर दिया। अब परमानंद के पास कोई आता, हमारा सब मर गए हैं कैसे हो गया, तो बोले भाई ये जो जन्म होता है मरना पड़ता है, इसे बोल देता है। लेकिन शुक्राचार्य के पास वो शक्ति था, इसलिए वो संजीवनी विद्या प्रयोग करके सबको जीवित कर दिया, बलि को भी जीवित कर दिया। अरे शक्ति जिसके पास है वो करेगा, तुम्हारे पास है नहीं तो बोल देना कि मेरे पास है नहीं। ये पब्लिक को चुतिया बना के बेवकूफ बना के भाई चुनरी चढ़ा दो, ये कर दो, ये कर दो तो हो जाएगा, ये कर दो हो जाएगा, क्यों कर, तुम्हारे पास नहीं तो काहे कि अपने आप कितने बड़े बड़े संत रूप में घोषित करके रखा है। ऐसे मेरे पास कितने आते बोलते महाराज मैं गया था वहां पर, ऐसे बोला बागेश्वर धाम में कहीं काम हुआ नहीं, मैं परमानंद के पास गया था, मेरा आशीर्वाद शायद कुछ है, कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा तू मूर्ख है साले, तो जाकर वहां पर पहुंच रहे हो, खुद वो लोग दरिद्र है, भिख मंगे, पैसा नाम के लिए मर रहे हैं, तुम उनके पास क्या जाके मांग रहे हो। तो कहने का मतलब ये है सब चीज है, मंत्र में भी शक्ति है, झाड़ फूंक में भी शक्ति है, आशीर्वाद में भी शक्ति है, शक्तिपात है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हुए, सर पर हाथ रखे तो दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सब शास्त्र में कहानी भरे पड़े हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो बोल देगा भाई ये सब होता नहीं है। ये मूर्खों को जो है मैं ये कह देना चाहता हूं, तुम्हारे पास जो चीज नहीं है तो दुनिया में होता नहीं है। अभी कोई कोई साधारण एक आदमी के पास कोई आएगा, बोलेगा मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्या बोलेगा, साधारण उनके पास 1 करोड़ रुपया है नहीं, तो बोलेगा अरे भाई 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, जाओ धंधा बिजनेस में मेहनत करो। लेकिन अंबानी के पास कोई आएगा, मुकेश अंबानी के पास 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो शक्ति संपन्न है, 1 करोड़ रुपया, वो चाहे तो 2 मिनट में 1 करोड़ रुपया दे देगा। उनके लिए 1 करोड़ रुपया देना कोई बड़ा चीज नहीं है। ऐसे ही जो शक्ति संपन्न ऋषि है, जो सिद्ध ऋषि है, जो जिसने भगवत प्राप्ति किया है, जो भगवान को अपना बना लिया, कबीर तुलसी मीरा, ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग बोल देंगे भाई कोई झाड़ने से फूंकने से कुछ नहीं होता, आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता, गरीब हो तो बिजनेस करो, बीमार है तो हॉस्पिटल ले जाओ। वो अपना अपना सो रास्ता बता देंगे, अपने पल्ला झाड़ देंगे। खाली तुम क्या करने के लिए बैठा है बड़ा संत बन करके, खाली प्रवचन छाटने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, मेरे को इसीलिए जोश आ जाता है कि मूर्खों को जो है कितना ज्ञान नहीं है। शास्त्र पुराण में कहानी हजार भरे पड़े हैं, आशीर्वाद से कृपा से क्या क्या सब जो है बड़े बड़े घटनाएं घटी है, बड़े बड़े शक्ति संपन्न हुए हैं। तुम्हारे पास नहीं है तो बोल लो कि भाई ये कुछ नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा पब्लिक से, ये मूर्खों से सावधान रहे। ये लोग के पास कोई शक्ति नहीं है, ना कोई इनके पास ये है, खाली ज्ञान छाटने वाले हैं। और ज्ञान छाटने वाले हजार है दुनिया में, खाली पुराण शास्त्र पढ़ो तो भी आपको जानकारी मिल जाएगा। इन लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है कि तुम जाओ तुम्हारा बीमारी हाथ रखे कि ठीक कर देंगे, या तुम गरीब है तो तुमको जो है आशीर्वाद देकर करोड़पति बना देंगे।
या तुम्हारा कोई बीमारी है तो हाथ छू देने से तुम्हारे, ऐसे किसी के पास नहीं है, इसलिए ये सब फालतू है। जिसके पास है वो अपना शक्ति प्रयोग कर देगा। अगर कोई ऐसे संत है उनके पास जाओ, नहीं है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान के शरण में जाकर उनके प्रार्थना करो, उनके भक्ति करो। भगवान सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते? एक आशीर्वाद से जो है संसार बदल सकते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब है, विश्वास मत करो कि मंत्र शक्ति नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, झाड़ फूंक नहीं है, सब है। लेकिन जिसके पास ये जानकारी नहीं है वो खाली से बकवास करता है। इसलिए कोई ऐसे प्रामाणिक कोई हो तो उनके पास जाओ, नहीं है तो ऐसे फालतू चक्कर में न पड़ करके भगवान का भजन करो, भगवान का शरण में जाओ, नाम जपो, स्मरण चिंतन करो, उससे भगवत कृपा से कार्य होगा। जय श्री राम।